एक लोग धर्म के नाम में बेच रहा है पूरा देश को, यहाँ पर ही धर्म का राज चलाना चाहता है, और दूसरा लोग मारपीट करने के लिए और कितना चोरी किया, किसने चोरी किया, मैंने नहीं चोरी किया, मेरा भाई ने चोरी किया, ये बात करता है। आप दादा बताइए, आप क्यों नहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? उस चीज पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, शक्ति तो हम लोगों का जनगण है, जो यहाँ का इंसान है वो लोग हम लोगों का शक्ति है, ठीक है। हम लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं। यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट हुआ, जैसे हम भी आए, आप बोले गाड़ी साइड में कर दीजिए, बीच में नहीं लगे किसी को, लेकिन अगर बीजेपी के कैंपेन में अगर जाते तो गाड़ी लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करके क्या दिखाना चाहते हैं? मेरा मुद्दा है यहाँ के इंसानों को, लोग जागरूक हो जाएंगे इससे। इंसानों के पास पहुँचना मेरा मुद्दा है, मेरा बात कहना मेरा मुद्दा है, उससे ज्यादा मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं जो किताबों में पढ़ता हूँ उसमें तो मुझे पता चलता है कि लेफ्ट का जितना भी था कैडर या वोटर, वो शिफ्ट हो गए बीजेपी में, या तृणमूल में भी हुए, बीजेपी में जाता, क्योंकि ये नहीं सच बात है, ये सच नहीं है, ये सच बात नहीं है। लेफ्ट अभी भी जिंदा है, इसलिए लेफ्ट के बारे में इतना बात होता है, ठीक है। तृणमूल भी करता है, बीजेपी भी करता है, भाजपा भी करता है, लेफ्ट के बारे में ही बात करते हैं वो लोग, अब दूसरे किसी के बारे में बात नहीं करता। आप लोग तो रिपोर्टर, आप तो मालूम ही होगा। तो एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई है? कोरोना का टाइम था, आप लोगों के लिए तो अच्छा था कि आप लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हम लोग जनगण के ऊपर भरोसा रखते हैं। कुछ हुआ था, पूरा रिगिंग हुआ था उस टाइम, इस ममता बनर्जी का गवर्नमेंट रिगिंग के ऊपर विश्वास करता है, रिगिंग हुआ था, इसलिए ममता तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि बीजेपी रिगिंग करती है, वोट चोरी करती है। आप लोगों का ये मुद्दा है वोट चोरी? यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो भाजपा है वही तृणमूल है। तृणमूल का जो मंत्री था वो अभी भाजपा का नेता है यहाँ पर, तो जो भाजपा है वही तो तृणमूल है। शुभेंदु अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु अधिकारी का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का है? नहीं, आरएसएस का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं पढ़ के आया हूँ। ठीक है, पढ़ के आइए, ठीक, बहुत अच्छा बात है। मेरा हम बोल रहे हैं आरएसएस का ही तो दुर्गा है ममता बनर्जी, ये बात तो आरएसएस ने ही बोला था ना। मोहन भागवत को तो अभी ममता बनर्जी ही तो फॉल भेजता है ना, आप लोग तो मालूम होगा। तो आरएसएस, तृणमूल, बीजेपी तो एक ही चीज है। चलिए, आप पॉलिटिकल बातचीत जब हम लोग बैठेंगे तो करेंगे। आप अपने इस कैंपेनिंग के बारे में बताइए कि ये कैंपेनिंग का रास्ता क्यों चुने? आप तो गाड़ी का भी इंतजाम कर सकते थे और दूसरा तरीका भी कर सकते थे, तो ये तरीका मतलब मुझे बड़ा यूनिक सा लगा, इसलिए अच्छा लगा मुझे। नहीं, गाड़ी का भी इंतजार हो सकता था। हाँ, सब कुछ ही हो सकता था। ये तरीका क्यों कि 3-4 लोग और ये झंडा और डोर टू डोर कैंपेन, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्या? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बात उनके पास पहुँचे। यहाँ पर जो 2 पार्टी है वो लोग कुछ नहीं बोलते, एक लोग धर्म के नाम में बेच रहा है पूरा देश को, यहाँ पर ही धर्म का राज चलाना चाहता है, और दूसरा लोग मारपीट करने के लिए और कितना चोरी किया, किसने चोरी किया, मैंने नहीं चोरी किया, मेरा भाई ने चोरी किया, ये बात करता है। इसलिए मेरा जो बात है वो घर के अंदर में जाने के लिए मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। आप क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं लोगों से? कन्विंस होते हैं लोग? अभी तक तो आप लोग तो यहाँ पर देखे, आप नए हैं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार। छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं? नहीं, पहला आपका एक्सपीरियंस? यहाँ पर तो छात्र संघ होता ही नहीं ना। 2015 के बाद 16 के बाद यहाँ पर छात्र संघ तो बंद हो गया। जादवपुर यूनिवर्सिटी में? जादवपुर नहीं, मेरा यूनिवर्सिटी तो यह सिद्धू कानोबीर से यूनिवर्सिटी था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2020 में लास्ट हुआ था, 2020 में लास्ट प्रेसिडेंसी में हुआ था, और 2000 उसके पहले 2016 में लास्ट ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में हुआ था इलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर आप लोग नहीं? इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बार गए, अभी तो केस भी कुछ नहीं, SFI से केस भी, वो मुद्दा है भी नहीं अभी, लेकिन है या नहीं, है? ये तो वो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ को, छात्र संगठन लोग को वो लोग खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं जो छात्र संगठन से थ्रू जो लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो वो पॉलिटिक्स समझ के आ रहे हैं, बात करना समझ के आ रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हैं अपने इस चुनावी प्रचार में? आप अलग क्या कर रहे हैं? आपको क्यों वोट लोग देंगे? क्या आप सिर्फ बताएंगे कि हमारा 34 साल का राज है? 34 साल का राज तो आपका गया भी ना, उसमें काफी का राज नहीं है। हम बताएंगे जो यहाँ पर हम लोग जो अभी जो हालात है ये ग्राम का, आप लोग देखिए इस ग्राम का कितना भी गाँव का नाम बता दीजिए। पेड्रा नाम है इस गांव का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मेरे उम्र का लड़का नहीं देखेगा,
क्योंकि वो लोग पढ़ाई छोड़ रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है और बाहर माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ भी माइग्रेशन इशू है। यहाँ भी माइग्रेशन हो रहा है। मुझे लगता था बिहार झारखंड का इशू है ये। नहीं, यहाँ पर बहुत माने हर रोज यहाँ से बहुत लोग माइग्रेट हो रहा है, काम के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर चलते हुए काम बात करें दादा। हाँ यहाँ पर काम नहीं है। आप देख